सभी का स्वागत है आज की हमारी नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में अपन देखेंगे 7.3 का पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष अपने को दे रखा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। पहले क्वेश्चन में अपने को दो क्वेश्चन दे रखा है, तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एक क्वेश्चन को अपन सरल करते हैं। तो इसके अंदर जो निर्देशांक दे रखा है 2 और 3, ठीक है। एक निर्देशांक दे रखा है माइनस का 1 0, एक निर्देशांक दे रखा है 2 माइनस के 4। अब अपन क्या करते हैं, ए बिंदु के निर्देशांक तो मान लेते हैं 2 और 3, ठीक है। बी बिंदु के निर्देशांक मान लेते हैं माइनस का 1 0, सी बिंदु के निर्देशांक मान लेते हैं 2 माइनस के 4। अब क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। एक त्रिभुज बनाते हैं, उसके बाद में उसका क्या करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये एक त्रिभुज है, इसके शीर्षों का नामकरण कर देते हैं। ये ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु है, ये क्या है, सी बिंदु है। ए बिंदु की निर्देशांक दे रखा है 2 माइनस के ये 2 और 3, बी बिंदु की निर्देशांक दे रखा है माइनस का 1 0, सी बिंदु के निर्देशांक दे रखा है 2 माइनस के 4। अब क्या करते हैं, एक जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है वो लिख देते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 कोष्टक x1 y2 माइनस के y3 प्लस x2 y3 माइनस के y1 प्लस x3 y1 माइनस के y2, ठीक है। कोष्टक बंद, फिर बड़ा कोष्टक बंद। इसके द्वारा क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे तो क्या प्राप्त होता है देखते हैं। अब अपने को यहाँ x1 y1 x2 y2 और x3 y3 का मान चाहिए, तो क्या करेंगे, ये तो हो जाएगा x1, ये y1 हो जाएगा, ये x2, ये y2 हो जाएगा, ये x3, ये क्या हो जाएगा y3। ये मान सारे क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले में अपने को पुट करना है। तो क्या प्राप्त हो जाएगा देखते हैं। यहाँ प्राप्त होगा, यहाँ लिखेंगे कि 1/2 कोष्टक। अब अपने को x1 का मान चाहिए, तो x1 का मान कितना है 2, ठीक है। x1 का मान कितना है 2। उसके बाद में ये कोष्टक y2 का मान कितना है, y2 का मान है 0 माइनस y3 का मान कितना है माइनस के 4, क्या है माइनस के 4। यहां लिखेंगे माइनस के 4, माइनस के 4, फिर कोष्टक बंद। और x2 का मान कितना है माइनस का 1 कोष्टक बंद, y3 का मान कितना माइनस के 4, y1 का मान कितना है माइनस के 3, ठीक है। फिर उसके बाद में x3 का मान है प्लस के 2 कोष्टक बंद, y1 का मान है, y1 का मान कितना है, y1 का मान है 3, फिर माइनस y2 का मान है 0। अब क्या करते हैं, इसको सरल करते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 1/2 कोष्टक 2 कोष्टक बंद 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 4 माइनस के 4 माइनस के 3 कितने प्राप्त हो गए माइनस के 7 प्लस में 2 इंटू 0, ये 3 माइनस 0 क्या प्राप्त हो जाएगा 3। अब क्या करते हैं, इसको आगे और सरल करते हैं तो 1/2 2 गुणा 0 प्लस 4 कितना होता है 4, माइनस माइनस कितना होता है प्लस के 7 हो गया, ठीक है। अब 2 को 3 से गुणा करेंगे कितना प्राप्त हो जाएगा 6। अब क्या करेंगे, इसको आगे सरल करते हैं 1/2 कोष्टक 2 को 4 से गुणा करते हैं 8 प्लस 7 प्लस 6, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको आगे और सरल करते हैं तो क्या प्राप्त होता है देखते हैं। यहां लिखेंगे 1/2 इंटू में 8 प्लस 7 कितने हो जाते हैं, 8 प्लस 7 होते हैं 15, 15 प्लस 6 कितना प्राप्त हो गया 21। तो यहाँ लिखेंगे 21, तो क्या इसका आंसर क्या प्राप्त हो गया 21/2 वर्ग मात्रक, ठीक है। यही इसका क्या होगा आंसर होगा। इसी प्रकार से क्या करते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका बी पार्ट में दे रखा है, इसका बी पार्ट के अंदर अपने को दे रखा है, देखते हैं
अपने को इसके अंदर तीन निर्देशांक दे रखा है। एक तो दे रखा है -5, -1, एक दे रखा है 3 -5, एक दे रखा है 5 2 दे रखा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहां लिखते हैं अपन कि एक निर्देशांक तो दे रखा है, क्या दे रखा है, एक निर्देशांक तो दे रखा है -5 और -1, एक निर्देशांक दे रखा है 3 -5, एक निर्देशांक दे रखा है, क्या दे रखा है, 5 2 दे रखा है। तो अपन क्या करते हैं, जो पहले वाले निर्देशांक इसको मान लेते ए, इसके निर्देशांक मान लेंगे 5 -1, फिर उसके बाद में बी बिंदु के निर्देशांक मान लेंगे 3 -5, ठीक है, और सी बिंदु के निर्देशांक क्या मान लेंगे 5 2। अब क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। तो देखते हैं, एक त्रिभुज बनाना है, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ एक त्रिभुज है, इसके शीर्ष अपने को दे रखा है, क्या दे रखा है इसके शीर्ष, ये तो हो जाएगा ए बिंदु, ठीक है, ये ए बिंदु मान लो, ये बी बिंदु और ये क्या है सी बिंदु। ए बिंदु की निर्देशांक है -5 -1, बी बिंदु की निर्देशांक है 3 -5 और सी बिंदु की निर्देशांक है 5 2। अब क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल के द्वारा, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के द्वारा क्या करते हैं, इसको सरल करते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लिखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 कोष्टक x1 y2 - y3, ठीक है, प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ठीक है, बड़ा कोष्टक बंद। अब अपने को यहाँ x1 y1, x2 y2 और x3 y3 का मान चाहिए, तो क्या करेंगे, x3 y3 का मान चाहिए, तो क्या करेंगे, ये तो हो जाएगा क्या, नहीं, ये तो हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2 और ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा y3, ठीक है। इसके द्वारा क्या करेंगे, अपन मान रखेंगे, तो क्या प्राप्त होता है देखते हैं। यहाँ लिखेंगे कि 1/2 कोष्टक x1 का मान कितना है -5, लिखेंगे -5, y2 का मान कितना है -5, फिर माइनस y3 का मान कितना है, y3 का मान है 2, तो -2 हो जाएगा। फिर उसके बाद में x2 का मान कितना है, x2 का मान है 3 कोष्टक y3 का मान कितना है, y3 का मान है 2, फिर उसके बाद में माइनस y1 का मान कितना है, y1 का मान होगा -1 प्राप्त होगा, ठीक है, -1 हो जाएगा। अब उसके बाद में ये x3 का मान कितना है, x3 का मान होगा 5, तो +5, फिर उसके बाद में कोष्टक y1 का मान है, y1 का मान -1, फिर माइनस y2 का मान है -5, फिर कोष्टक बंद और फिर बड़ा कोष्टक बंद। क्या करते हैं, इसको सरल करते हैं, तो 1/2 कोष्टक -5 और -2 कितने हो गए, -7, प्लस में 3 कोष्टक 2 माइनस क्या हो गया, +1। अब क्या करते हैं, इसको आगे और सरल करते हैं, +5, यहाँ -1, माइनस क्या हो गया, +5 प्राप्त हो गए। फिर इसको क्या करते हैं, इसे आगे और सरल करना, तो क्या प्राप्त हो जाएगा देखते हैं। यहाँ 1/2 कोष्टक -5 कितने हो गए, माइनस प्लस, 7 को 5 से गुणा करेंगे, 7 पंजो 35, प्लस के 3 × 2 + 1 कितना हो गया 9, प्लस में 5 में से -1 घटाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा 4। इसको क्या करते हैं, इसको आगे और सरल करते हैं, तो 1/2 कोष्टक 35 प्लस यहाँ 9 नहीं आएगा, यहाँ कितना प्राप्त होगा 3 होगा। क्या लिखेंगे, यहाँ 3 लिखते हैं, 3 + 3 कितना हो गया 9, प्लस के 5 को 4 से गुणा करते हैं, 5 चौका 20। अब क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं, तो क्या प्राप्त होता है 35 + 9 प्लस के 20 कितना प्राप्त हो गया 64। तो 1/2 इंटू लिख देंगे 64, 2 को इससे काट देंगे, कितना प्राप्त हो गया 32। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या प्राप्त हो गया है 32 वर्ग मात्रक, ठीक है। यही इसका क्या होगा
आंसर होगा। इसी प्रकार से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात करना है ताकि तीनों बिंदु सरेखी हो। अगर सरेखी होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। तो इसके अंदर भी अपने को 2 क्वेश्चन दे रखा है, तो पहले एक को अपन क्या करते हैं, सरल करते हैं। तो इसमें अपने को निर्देशांक दे रखा है 7 - के 2, ठीक है, और एक निर्देशांक दे रखा है 5 और 1, ठीक है, और बी निर्देश ये इसके एक निर्देशांक 3 और के मान लेते हैं, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, ए बिंदु के निर्देशांक 7 - के 2, बी बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएगा 5 1, सी बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा। अब क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। अब क्या करते हैं, इसके शीर्ष लिखते हैं। तो यहां अपन क्या करते हैं, ये तो ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु है, ये क्या है सी बिंदु। ए बिंदु की निर्देशांक क्या दे रखा है 7 - के 2, बी बिंदु की निर्देशांक दे रखा है 5 1, और सी बिंदु की निर्देशांक दे रखा है 3 की। अब क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 कोष्टक x1 y2 - के y3 प्लस x2 y3 - के y1 प्लस x3 y1 - के y3 और बड़ा कोष्टक बंद। अब क्या करते हैं, इसके अंदर अपन मान रखते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, जो ये त्रिभुज के जो 3 शीर्ष हैं वो तीनों बिंदु क्या हैं, सरेखी हैं। तो यहां अपन ये भी लिख देते हैं। अगर तीनों बिंदु क्या हैं, तीनों बिंदु क्या है, सरेखी हैं, सरेखी हैं। अगर सरेखी हैं तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या प्राप्त हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहां जो त्रिभुज का क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा 0 बराबर 1/2। अब अपने को यहाँ x1 y2 ये y1 x2 y2 x3 y3 का मान चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, ये भी इसमें दर्शा देते हैं। ये तो x1 है, ये y1 है, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये x3 हो जाएगा, ये y3 हो जाएगा। यहां से मान उठा के क्या करना, फॉर्मूले में अपने को पुट करना है। तो क्या प्राप्त हो जाएगा देखते हैं। x1 का मान कितना है 7 कोष्टक, y2 का मान कितना है, y2 का मान 1 माइनस y3 का मान क्या है k, ठीक है। फिर उसके बाद में x2 का मान कितना 5, y3 का मान कितना है y3 का मान हो जाएगा, y3 का मान होगा k, फिर माइनस y1 का मान कितना है -2। फिर उसके बाद में x3 का मान कितना है, x3 का मान हो जाएगा 3, ये कोष्टक y1 का मान -2, फिर माइनस y2 का मान क्या हो जाएगा 1। अब क्या करते हैं, इसको आगे सरल करते हैं। तो क्या प्राप्त होता है देखते हैं। इसको आगे सरल करते हैं तो 0 क्या लिखेंगे, 0 बराबर 1/2 कोष्टक 7 को अंदर गुणा करते हैं तो 7 माइनस के क्या प्राप्त हो जाएगा 7 के, प्लस में 5 कोष्टक के माइनस माइनस क्या हो गया प्लस के 2, प्लस में 3 इंटू माइनस का 2 और माइनस का कितना हो गया -3 हो गया। अब क्या करते हैं, इसको आगे सरल और करते हैं। तो 0 बराबर 1/2 कोष्टक 7 माइनस के 7 के, प्लस में इसको अंदर गुणा करते हैं तो 5 के, प्लस के 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10, और माइनस के क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू -3 कितना प्राप्त हो जाएगा -9। अब क्या करते हैं, इसको आगे सरल और करते हैं। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 0 बराबर 1/2 कोष्टक 7
माइनस के 7 के हैं प्लस के 2 के, ये 5 के, क्या प्राप्त हो जाएगा माइनस के 2 के। 10 में से 9 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा 1। अब क्या करते हैं इसको आगे और सरल करते हैं, तो 0 बराबर 1/2, 7 प्लस 1 कितना हो गया 8 माइनस के 2 के। यहाँ से क्या करते हैं 2 कॉमन लेते हैं, तो 0 बराबर 1/2 इंटू 2 कॉमन लिया तो क्या प्राप्त हो गया 4 माइनस के प्राप्त हो गए हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गए हैं, क्या प्राप्त हो गया 0 बराबर 4 माइनस के। इसको आगे सरल और करते हैं, अपने को क्या करना है के का मान निकालना, तो के बराबर कितना हो जाएगा, इस माइनस के का इधर पक्षांतर कर लेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और 4 जो के का मान है वो क्या प्राप्त हो गए हैं 4 प्राप्त हो गए हैं। यही अपने को निकालना था। इसी प्रकार से इसका बी पॉइंट है, इसको भी क्या करना है अपने को, इसको सरल करना। ठीक है, इसका बी पॉइंट क्या कहता है, इसके अंदर भी अपने को क्या करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके 3 शीर्ष अपने को इसमें दे रखा है, और तीनों बिंदु क्या है, तीनों बिंदु सरेखी हैं। अगर सरेखी होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। तो जो बी पॉइंट है इसमें अपने को निर्देशांक दे रखा है 8 1 के माइनस के 4 2 माइनस के 5 दे रखा है। क्या करते हैं इसको आगे सरल करते हैं। अब यहाँ इसके जो निर्देशांक वो लिखेंगे, अपने को ये निर्देशांक दे रखा है 8 1, ठीक है, बी ये दे रखा है, ठीक है। एक निर्देशांक दे रखा है के माइनस के 4, के माइनस के 4 दे रखा है, ठीक है। एक निर्देशांक दे रखा है 2 माइनस के 5, ये तो दे रखा है, देख लेते हैं। बिल्कुल यही दे रखा अपने को। अब क्या करते हैं इनके नामकरण भी लिख देते हैं। जो ए है, ए के निर्देशांक क्या क्या हो जाएगा, ए के निर्देशांक हो जाएगा 8 1, बी बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएगा के माइनस के 4, सी बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएगा 2 माइनस के 5। ये तीनों बिंदु क्या है सरेखी, ये भी लिख देते हैं तीनों बिंदु क्या है सरेखी हैं, सरेखी है। अब क्या करते हैं, जो सरेखी होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या प्राप्त हो जाएगा 0 होगा। तो क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं, क्या करते हैं एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं इसके शीर्षों का नामकरण करते हैं। एक तो ए बिंदु तो यहाँ है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है। ए बिंदु के निर्देशांक दे रखा है 8 1, और जो बी बिंदु है के माइनस के 4, और सी बिंदु क्या हो जाएगा 2 माइनस के 5। अब जो ये तीनों बिंदु क्या है सरेखी हैं, सरेखी का मतलब एक सीधी रेखा के अंदर है। अपने को क्या करना है, ये डायग्राम नहीं बनाना, क्योंकि ये तीनों बिंदु क्या है सरेखी हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ जो ए बिंदु है इसको तो इसके निर्देशांक तो मान लेंगे x1, ये y1, ये x2, ये y2, x3, और ये क्या हो जाएगा y3। अब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस के y3 प्लस x2
y3 माइनस के y1 प्लस x3 और y1 माइनस के y2। अब क्या करते हैं, x1 y1 और x2 y2 और x3 y3 का मान इसमें पुट करते हैं। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो तो क्या हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। 0 बराबर 1/2 कोष्टक x1 का मान कितना है 8 कोष्टक y2 का मान कितना है, y2 का मान कितना है, y2 का मान माइनस के 4, ठीक है, फिर माइनस, और y3 का मान कितना है माइनस के 5, फिर उसके बाद में x2 का मान कितना है, x2 का मान है k, ठीक है, और y3 का मान है माइनस के 5, ठीक है, और y1 का मान कितना है माइनस, ये 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा, और x3 का मान कितना है, x3 का मान है 2 कोष्टक। उसके बाद में y1 का मान कितना है, y1 का मान 1 माइनस, और y2 का मान कितना होगा माइनस के 4। अब क्या करते हैं, इसको सरल करते हैं तो क्या प्राप्त होता है देखते हैं। 0 बराबर 1/2 कोष्टक 8 कोष्टक माइनस के 4 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस के 5 प्लस के इंटू माइनस का 5 माइनस का 1 कितना हो गया माइनस के 6 प्लस में 2 कोष्टक 1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस के 4 प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको आगे सरल करते हैं। 0 बराबर 1/2 कोष्टक 8, 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, इंटू में 1 हो जाएगा, और के को माइनस के 6 से गुणा करें तो माइनस के 6 के हो जाएगा, प्लस में 2 इंटू 1 प्लस 4 कितना हो गया 5। तो क्या प्राप्त होता है देखते हैं। यहाँ 0 बराबर 1/2 8 माइनस के 6 के 2 को 5 से गुणा करते 5 दूनी 10 हो गया। अब क्या करते हैं, इसको आगे और सरल करते तो 1/2 8 प्लस 10, ये 8 प्लस 10 कितना हो गया 18 माइनस के 6 के, यहाँ से क्या करते 2 कॉमन लेते हैं तो 0 बराबर 1/2 2 कॉमन लिया तो 9 माइनस के क्या हो जाएगा 3 के हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 0 बराबर 9 माइनस के 3 के हो गया, और 3 के बराबर कितना हो गया 9, और अपने को क्या करना है के का मान निकालना है। तो के बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 9/3, काटा पीटी करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, इसकी काटा पीटी करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 3। तो के बराबर कितना प्राप्त हो गए हैं 3। यही इसका क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन अगले वीडियो में।